खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को प्राथमिकताएं दी हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ेंगे। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से, रेणु देवी बेतिया से मैदान में उतरेंगी और ये सूची पार्टी की रणनीति और मजबूत प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। बीजेपी ने इन उम्मीदवारों के जरिए हर महत्वपूर्ण सीट पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की है। मोकामा विधानसभा चुनाव को लेकर बाहुबली जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने बाढ़ एसडीओ कार्यालय पहुंचे। अपने निवास स्थान कारगिल से खुली जीप पर सवार होकर अनंत सिंह ने सबसे पहले मंदिर में भगवान की पूजा की, जीत का आशीर्वाद मांगा। तत्पश्चात भारी समर्थकों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने निर्वाचित अधिकारी के पास पहुंचे। आनंद सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर प्रशासन ने बाढ़ कचहरी रोड से सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। आनंद समर्थकों की उमड़ी भीड़ से अनुमंडल कार्यालय रोड में अव्यवस्था फैली हुई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुनावी मंच से ऐसा वादा किया जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर इस बार उनकी सरकार बनती है तो सत्ता में आने के 20 दिन के अंदर वे हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला कानून लाएंगे। उनके इस ऐलान ने बेरोजगार युवाओं में नई उम्मीद जगा दी है और सत्ताधारी दलों के माथे पर चिंता की लकीरें गहरा दी हैं। तेजस्वी यादव का वादा वर्सेस नीतीश कुमार का वादा, किसकी वादों पर भरोसा करती है जनता। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। नीति आयोग की 2022 और 23 की रिपोर्ट बताती है कि बिहार में बेरोजगारी की दर 3.9% है और राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 3.2% है, यानी कि बिहार में बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है। इस बीच तेजस्वी यादव ने वादा कर दिया है कि बिहार के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक अधिनियम लाया जाएगा और अगले 20 महीनों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने भी ये वादा किया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार पैदा किए जाएंगे। तो आज हम जनता जनार्दन से यही समझेंगे कि नौकरी पर तेजस्वी यादव का वादा वर्सेस नीतीश कुमार का वादा, किसके वादे पर भरोसा करती है जनता। तेजस्वी यादव तो ये बार बार कहते हैं कि जब वे 17 महीने तक उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पर थे तो उन्होंने बिहार के 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। उप मुख्यमंत्री के पद पर थे ना, सीएम के पद पर तो नहीं थे। नहीं। तो उप मुख्यमंत्री के पद पर थे तो बिना मुख्यमंत्री के हिसाब से तो नहीं होगा, दोनों का साठगांठ से ही होगा, अकेले तो दिए नहीं होंगे। तो कैसे मान ले कि मतलब उन्होंने ही दिया होगा अकेले। तो आपको किसके वादे पर भरोसा होगा? अगर उस 1 करोड़ का इन्होंने वादा दिया है उसका अगर 50% भी करते हैं ना तो माना जाएगा कि चलो ये सरकार सही है, सोचती है जनता के बारे में। अगर वो नहीं करती है या उससे जनता तो देखती है ना भाई कि हाँ हर 5 साल में ये वादा किया जाता है ताकि हम सत्ता में रहे, लेकिन जनता जहाँ की है वहीं पड़ी रहती है। युवा इसमें मतलब बहुत सारे युवा का एज पार हो गया सरकारी नौकरी के फेर में। जैसे मेरा ही 26 साल 27 साल हो रहा है, ठीक है। हम अभी जो डेढ़ फाइनल हुआ, हम स्टेट का स्टूडेंट है, स्टेट का एग्जाम देंगे, ठीक है। अगर हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं नौकरी होता है तो हम इसी के भरोसे पूरा जिंदगी तो नहीं काट देंगे ना भाई, कुछ ना कुछ तो करना है। टैलेंट रहेगा तो सिर्फ सरकारी नौकरी जीने के लिए काफी नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आज के जितना बिजनेसमैन सक्सेसफुल है, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े सपने जो पूरा करते हैं सब बिजनेसमैन का पूरा होता है। सरकारी नौकरी वाला सिर्फ नौकरी देखता है, उससे पूरा उसका सपना कभी नहीं पूरा होता है। जी भरोसा है। अच्छा, चूंकि उन्होंने जब उप मुख्यमंत्री बने थे उस दरमियान में इन्होंने 5 लाख लोगों को नौकरी दी है, तो उस समय से सारे युवाओं में एक क्रेज हुआ है कि तेजस्वी यादव बिहार का बागडोर जब संभालेंगे तो निश्चित तौर पर युवाओं का नौकरी मिलेगा। क्या इतनी नौकरी पैदा करना, सरकारी नौकरी पैदा करना संभव है?
ये तो इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता इतना, और ये हो भी नहीं सकता है कभी। ये जो राजनीति है फेंकता बहुत है, जो भी हो फेंकता बहुत है, ठीक है। तो ये इतना मतलब कि जनगणना के अनुसार अगर इतना घर है तो इतना जॉब दे नहीं सकता है, और ये इतना जॉब मिलेगा भी कहाँ से। जी सर। तो ये तो थी जनता की राय, जिसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वह जुमला है, क्योंकि इतनी नौकरी पैदा करना बिहार में खास तौर से नामुमकिन है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज। भागलपुर के सांसद अजय कुमार मंडल ने एक्स पर लिखा कि जेडीयू सांसद अजय मंडल ने सांसद के पद से इस्तीफा देने की पेशकश की है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के टिकट बंटवारे से वे काफी नाराज हैं। साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि सीएम नीतीश कुमार सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने से मेरी किसी प्रकार की सलाह नहीं है, इसलिए मेरा सांसद। आपको बताते चलें कि जेडीयू जो है काफी ज्यादा नाराज नजर आ रही है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आपको बताते चलें कि टिकट बंटवारे से जेडीयू सांसद काफी ज्यादा नाराज हैं। आज विधानसभा चुनाव के लिए 71 उम्मीदवारों की सीट्स का ऐलान हो गया है। मोकामा टाल क्षेत्र के गोसाई गांव में कुख्यात दिवाकर यादव और बबलू यादव गिरोह में भीषण फायरिंग से पूरा इलाका थर्रा उठा है। सोमवार की शाम दोनों गिरोह के बीच में जमकर फायरिंग हुई। इस घटना में अत्याधुनिक हथियारों से करीब 2 घंटे तक फायरिंग की गई। विधानसभा चुनाव के पूर्व फायरिंग की घटना के बाद में 40 राउंड गोली चली है। वीडियो वायरल होने पर दोनों गुट आमने सामने आ गया। फायरिंग की इस घटना से गांव में गैंगवार छिड़ने की आशंका से ग्रामीणों में खौफ समा गया है। घोसवड़ी थाना में कल दिनांक 13/10/2025 को शाम में करीब 5 बजे सूचना मिली कि दो पक्ष के बीच नाली के पानी की निकासी के विवाद को लेकर के मारपीट एवं गोलीबारी की जा रही है। जैसे ही सूचना मिली, थानाध्यक्ष घोसवड़ी वहां पर पहुंचे और उनकी टीम पहुंची है और तुरंत छापामारी करते हुए इस घटना में शामिल कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों पक्ष के द्वारा एक दूसरे पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। विधि व्यवस्था की स्थिति फिलहाल शांतिपूर्ण है।